मॉर्निंग स्टूडेंट। बेटा आज के इस लेक्चर में हम लोग बात कर रहे हैं एक्सेप्शंस ऑफ लॉ ऑफ डोमिनेंट की। ठीक है ना, जो आपका मेंडल के फर्स्ट लॉ निकल कर आया था लॉ ऑफ डोमिनेंस, वो क्या कहता था कि जो कैरेक्टर बेटा इम्पैक्टफुल होते हैं, जो कैरेक्टर डोमिनेंट होते हैं, वो क्या करते हैं, वो डोमिनेंट कैरेक्टर बच्चों जनरली क्या कर रहे हैं कि वो फर्स्ट जनरेशन में दिखाई दे रहे हैं। लेकिन सेम एज इट इज़ कि भाई मैंने ये बताया कि जो रिसेसिव कैरेक्टर्स हैं वो एक जनरेशन का गैप लेते हैं, वो एक पीढ़ी का गैप लेते हैं। ठीक है, तो वो पीढ़ी का गैप ले तो रहे हैं, लेकिन उस पीढ़ी का गैप लेने के लिए नॉर्मली वो क्या कर रहे हैं, किस तरीके से कर रहे हैं, तो आज हम बात करें बेटा इसके बारे में। अब देखिएगा क्या कहता है ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस। ठीक है, उसका एक्सेप्शन है बेटा, लॉ ऑफ डोमिनेंट का एक्सेप्शन है। इनकम्प्लीट का मतलब पता है क्या है कि जब डोमिनेंसी जो पूरी नहीं हो, यानी कोई भी कैरेक्टर है वो पूरा शो नहीं कर पाए। ठीक है, अब देखिएगा एक्सपेरिमेंट क्या कहता है, मेंडल ने नॉर्मली क्या किया था कि जो डोमिनेंट है यानी कि जो कैपिटल आर वाला है ये एक्सप्रेस होना चाहिए। उन्होंने क्या किया कि एक रेड कलर के फ्लावर लिए, उन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट जो है बेटा वो स्नैपड्रैगन, कौन से प्लांट पे किया, स्नैपड्रैगन प्लांट के ऊपर किया। ठीक है, उन्होंने स्नैपड्रैगन की बेटा दो स्पीशीज ली, एक तो रेड वाली फ्लावर वाली ली और एक वाइट वाली ली। अब जब गैमेट्स बनेंगे तो दोनों हमें पता है कि सेकेंड लॉ क्या कहता है, गैमेट के टाइम पर टूट जाएंगे, सेग्रीगेशन हो जाएगा, तो सिंगल गैमेट आ जाएगा। अब क्या किया कि भाई जब ये दोनों प्लांट के गैमेट्स फ्यूज हुए यानी कि दोनों जोड़े गए, तो वो पहली जो पीढ़ी थी उसमें सारे के सारे प्लांट एक नए कलर लेके आए, यानी ना तो रेड बना ना वाइट बना, रेड और वाइट का इंटरमीडिएट बना, यानी दोनों ने एक नया कलर बना दिया। ठीक है, तो वो क्या कहलाता है बेटा आप लोगों का इनकम्प्लीट डोमिनेंस। और जब इनकम्प्लीट डोमिनेंस पे मेंडल ने दोबारा बोला, तो मेंडल ये बोलता है कि जब वो फिनोटाइप और जीनोटाइप दोबारा गेन करने के लिए F1 जनरेशन में दोबारा क्रॉस कराता है, तो एक मेल फीमेल गैमेट और ये मेल गैमेट, तो जब ये कैपिटल आर दोनों बनेंगे तो एक रेड कलर का फ्लावर बनेगा। ये कैसा है, रेड है। ठीक है, ये और ये मिलेंगे तो एक पिंक, ठीक है, पिंक और ये वाइट कलर। तो मेंडल ने क्या देखा, मेंडल ने देखा कि जो फिनोटाइप और जीनोटाइप का रेशियो है वो क्या बना, वो सेम निकला, RR। ठीक है, जीनोटाइप और फिनोटाइप का रेशियो क्या है, वो दोनों सेम आए, तो इससे इसलिए नाम दिया गया इनकम्प्लीट डोमिनेंस। उन्होंने बोला कि काफ़ी ऐसी प्लांट की स्पीशीज है जो लॉ ऑफ डोमिनेंट को फॉलो नहीं करती है, और इसलिए इस केस को नाम क्या दिया गया बेटा, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। अब पढ़ते हैं, देखो व्हेन एक्सपेरिमेंट ऑन पीस वर रिपीटेड यूजिंग अदर ट्रेड्स इन अदर प्लांट। अब पता क्या है कि जो मटर के ऊपर एक्सपेरिमेंट किए गए थे उनको दूसरे प्लांट के ऊपर जब इफेक्टफुल किया, तो इट वाज फाउंड, ये पाया गया दैट समटाइम the F1 had a phenotype that did not resemble either of the two parent, and it was in between the two the inheritance of flower color। अब देखो क्या कहा कि जो F1 पीढ़ी है, F1 पीढ़ी के अंदर जो, अब उन्होंने क्या बोला कि जो F1 पीढ़ी का जो जीनोटाइप और फिनोटाइप है वो रिजेंबल मतलब वो इस तरीके से प्रतीत नहीं होते, F2 में क्या है, वेरिएशंस आ जाते हैं। ठीक है ना, द इनहेरिटेंस ऑफ फ्लावर कलर की बात करें इन द डॉग फ्लावर के अंदर, स्नैपड्रैगन के अंदर और एंटियम स्पीशीज के अंदर, ठीक है, इज अ गुड एग्जाम्पल टू अंडरस्टैंड द इनकम्प्लीट डोमिनेंस। वो एक गुड एग्जाम्पल, एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है टू अंडरस्टैंड करने के लिए इनकम्प्लीट डोमिनेंस को इन अ क्रॉस बिटवीन ट्रू ब्रीडिंग रेड फ्लावर। भाई जो ट्रू ब्रीडिंग रेड फ्लावर है, ठीक है ना, अब इसमें देखो एक रेड फ्लावर वाला है कैपिटल आर वाला और वाइट फ्लावर का है। ठीक है, तो F1 जनरेशन में एक इंटरमीडिएट कलर पिंक कलर निकल कर आया। व्हेन द F1 वाज सेल्फ पॉलिनेटेड, जब F1 के अंदर दोबारा सेल्फ पॉलिनेटेड आया, तो उनका जो फिनोटाइप फॉलोइंग रेशियो, फिनोटाइप और जीनोटाइप का रेशियो क्या आया, 1:2:1। ठीक है, हैंस इसलिए द जीनोटाइप रेशियो वर एग्जैक्टली मतलब वो सेम होता है एज वी वुड एक्सपेक्ट। ठीक है भाई, जीनोटाइप का रेशियो तो मेंडल के जो उसमें नियम में आया था वही था इन द मोनोहाइब्रिड क्रॉस, बट द फिनोटाइप रेशियो चेंज फ्रॉम, अच्छा जो फिनोटाइपिक रेशियो था वो 3:1 से चेंज हो गया, किस में हो गया, 1:2:1 में। यानी यहाँ पर जो डोमिनेंसी वाला है, मेंडल ने पहले नियम में क्या बोला था कि जो डोमिनेंट है उनका रेशियो क्या होगा, ज़्यादा होगा रिसेसिव की तुलना में। क्लियर है ना बच्चों, तो ये बात कर रहा है। ओके, अगला है एक एक्सप्लेनेशन ऑफ द कंसेप्ट ऑफ डोमिनेंस। ठीक है भाई, डोमिनेंस क्या है, डोमिनेंस आप किसे कह सकते हो, तो एक्सप्लेनेशन ऑफ द कंसेप्ट ऑफ डोमिनेंस, व्हाट एग्जैक्टली द डोमिनेंस, की डोमिनेंस है क्या, वाई आर सम अलील डोमिनेंट, कि क्यों कुछ अलील जो वो डोमिनेंट होते हैं, सम आर रिसेसिव और कुछ क्या है रिसेसिव होते हैं। टू टैकल दिस क्वेश्चन, इन क्वेश्चन का आंसर देने के लिए, इन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, टैकल का मतलब होता है बेटा सॉल्व करना। ठीक है,
वी मस्ट अंडरस्टैंड व्हाट अ जीन डज। एवरी जीन, क्या एक जीन उस तरीके से काम करता है जैसे सारे जीन करते हैं, ठीक है। एज यू नो बाय नाउ, जो आप समझ चुके होंगे, कंटेन द इन्फॉर्मेशन बाय द एक्सप्रेस द पर्टिकुलर ट्रेट, कि भाई एक एक करेक्टर जो है वो जिस तरीके से एक्सप्रेस होता है, जिस तरीके से वो आता है बच्चों, तो अब आप समझ गए होंगे कि बेटा वो क्या क्या चीज़ें कह रहा है, क्या क्या चीज़ें कहने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। अब आगे बात करते हैं, देखिएगा ये क्या कह रहा है, सुनिएगा। हाँ, कंटेन द इंफॉर्मेशन टू एक्सप्रेस द पर्टिकुलर ट्रेट इन द डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म, ठीक है। अब देखो, देर आर 2 कॉपीज ऑफ ईच जीन, भाई हर एक जीन की 2 कॉपीज होती हैं, दैट इज एज अ पेयर ऑफ अलील, भाई एक अलील का जो पेयर है। नाउ दीज 2 अलील, ये जो 2 अलील है, नीड नॉट ऑलवेज बी आइडेंटिकल, ये क्या है बेटा, ये एक दूसरे के समान नहीं होते हैं। एज इन द हेट्रोजाइगोट की वन ऑफ दैम मे बी डिफरेंट ड्यू टू सम चेंजेस दैट इट हैज़ अंडरगोन अबाउट विच यू वी रीड द फर्दर ऑन। अब ये पता है क्या है कि भाई कुछ हेट्रोजाइगोट्स के अंदर जो जीन होती हैं बेटा वो भी चेंज हो जाती है, बट कुछ के अंदर क्या है वो जीन एज यूजुअल बनी रहती है। अब एक और एग्जाम्पल दे रहे हैं, लेट अस टेक एन एग्जाम्पल, जीन कंटेनिंग इन्फॉर्मेशन ऑफ प्रोड्यूसिंग एन एंजाइम, भाई एंजाइम प्रोड्यूसिंग जीन की बात कर रहा है। नाउ देर आर 2 कॉपीज ऑफ दी जीन, इस जीन की 2 कॉपीज होते हैं। द 2 अलीलिक फॉर्म, 2 अलीलिक फॉर्म होती है। लेट अस अज्यूम, हम देखते हैं एज मोर कॉमन दैट नॉर्मल अलील प्रोड्यूस द नॉर्मल एंजाइम, जो नॉर्मल अलील है वो क्या है, नॉर्मल एंजाइम को प्रोड्यूस करता है, दैट इज नीडेड फॉर द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सबस्ट्रेट एस। अब क्या है कि भाई एंजाइम जो है वो एक, हमें पता है कि हम लोग 11th क्लास में पढ़ चुके हैं कि एंजाइम जो है वो किसी भी सबस्ट्रेट के साथ जुड़कर एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनाता है और उसके बाद वो रिएक्शन को कैटलाइज करता है, ठीक है। तो अब वो पर्टिकुलर एस के लिए, तो इसके लिए 3 एलिलिक फॉर्म रिस्पॉन्सिबल होंगे। पहली है नॉर्मल और लेस एफिशिएंट जीन, ऐसे जीन होंगे जो नॉर्मल होंगे, लेस एफिशिएंट होंगे। दूसरे नॉन फंक्शनल एंजाइमिक जीन होंगे और तीसरा होगा नो एंजाइमिक एट ऑल, ठीक है ना, किसी में एंजाइम होगा ही नहीं। अब क्या कह रहा है, इन द फर्स्ट केस, पहले केस की बात करें, द मॉडिफाइड अलील इज इक्विवेलेंट टू अनमॉडिफाइड अलील। भाई मॉडिफाइड का मतलब क्या होता है, चेंज, वो एलील जिसमें चेंज आया है म्यूटेशन के थ्रू, ठीक है, वो अनचेंज के बराबर हो, दैट इज इट विल प्रोड्यूस अ सेम फिनोटाइप, कि वो एक ही तरह का फिनोटाइप को प्रोड्यूस करता है ट्रेट, दैट इज रिजल्ट इन द ट्रांसफॉर्मेशन, जो कि ट्रांसफॉर्मेशन में रिजल्ट आता है, ठीक है, ऑफ सबस्ट्रेट एस। आई बात समझ में, सच इक्विवेलेंट अलील पेयर आर वेरी कॉमन, बट इफ अलील प्रोड्यूस नॉन फंक्शनल, अब वो सेकंड केस की बात करें, देखो यदि अलील जो है वो नॉन फंक्शनल एंजाइम को प्रोड्यूस कर रहा है, द फिनोटाइप में बी अफेक्टेड, वहाँ पर तो फिनोटाइप अफेक्टेड होगा ही होगा, क्योंकि पहले में तो दोनों का रेशो बराबर था, पहले वाले केस में, ठीक है, जहाँ पर नॉन इक्विवेलेंट और नॉन मॉडिफाइड मॉडिफाइड के बराबर थे। द फिनोटाइप ट्रेट विल ओनली बी डिपेंडेंट ऑन द फंक्शनिंग ऑफ द अनमॉडिफाइड अलील, जो फिनोटाइप ट्रेट है वो डिपेंडेंट होता है ऑन द फंक्शनिंग ऑफ अनमॉडिफाइड अलील। अब थर्ड क्या कर रहा है, द अनमॉडिफाइड फंक्शनिंग अलील विच रिप्रेजेंट द ओरिजिनल फिनोटाइप, जो कि ओरिजिनल फिनोटाइप को रिप्रेजेंट करता है, द डोमिनेंट अलील एंड अनमॉडिफाइड अलील इज जनरली द रिसेसिव अलील। थर्ड क्या कह रहा है कि अगर रिसेसिव अलील है तो वो तो अनमॉडिफाइड ही रहेगा, उसमें तो कोई चेंज ही नहीं आएगा, हैंस द एग्जांपल इज अबाउट द रिसेसिव ट्रेट, ठीक है। तो ये एग्जांपल किसके लिए, रिसेसिव के लिए है, ओके। अगला एक्सेप्शन आता है बेटा, देखो लॉ ऑफ डोमिनेंस का। पहला एक्सेप्शन तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस हम लोगों ने पढ़ लिया, ये वाला पूरा का पूरा। सेकंड आता है को डोमिनेंस, इंपॉर्टेंट है, अल्ट्रा इंपॉर्टेंट है। ये किसका है, ह्यूमन के एबीओ ब्लड ग्रुपिंग का। हमें पता है हमारी बॉडी में ए बी और ओ 4 टाइप का ब्लड ग्रुप होता है बच्चों। तो ये 4 टाइप का ब्लड ग्रुप किस तरीके से बनता है और कौन कौन से जीन इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, तो इसके लिए हम लोग आज बात करेंगे, ठीक है। टिल नाउ, अभी तक वी वर डिस्कसिंग द क्रॉसेस, अभी तक हम लोग क्रॉसेस F1 जनरेशन में क्रॉसेस को देख रहे थे, ठीक है। द 2 पेरेंट्स डोमिनेंट और वाज इन द बिटवीन इनकम्प्लीट डोमिनेंस। अच्छा, अभी हम लोगों ने डोमिनेंट और इनकम्प्लीट डोमिनेंट के बारे में पढ़ा था, बट इन केस ऑफ को डोमिनेंट, को मतलब क्या होता है, सह, यानी कंबाइंड फॉर्म में, जहां पर 2 जीन एक साथ एक्सप्रेस हो जाए और दोनों ही जीन डोमिनेंट कहलाए, ठीक है, ओके। को डोमिनेंस, ओके। द F1 जनरेशन रिजेंबल द बोथ पेरेंट, F1 में दोनों पेरेंट होते हैं। अब एक गुड एग्जाम्पल, इसमें सबसे अच्छा एग्जाम्पल है डिफरेंट टाइप ऑफ रेड ब्लड सेल्स, हमारी जो RBCs का है, दैट डिटरमाइन द एबीओ ब्लड ग्रुपिंग। हमें पता है कि हमारा जो ब्लड ग्रुप है बेटा, वो RBC के ऊपर जो एंटीजन प्रेजेंट है, उस एंटीजन के बेस के ऊपर अगर RBC के ऊपर ए एंटीजन है तो वो ए ब्लड ग्रुप होगा, बी है तो वो बी ब्लड ग्रुप होगा। हमें इतना पता है, हम लोग इसके बारे में इतना जान चुके हैं। लेकिन आगे क्या कह रहा है देखिएगा, ओके। द डिटरमाइन द एबीओ ब्लड ग्रुपिंग इन द ह्यूमन बीइंग,
द ABO ब्लड ग्रुप आर कंट्रोल्ड बाय अ जीन आई। इंपॉर्टेंट है, अल्ट्रा इंपॉर्टेंट है। कौन सी जीन से कंट्रोल होता है बेटा? आई जीन से। प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ RBC हैज द शुगर पॉलीमर दैट प्रोट्यूड फ्रॉम इट्स सरफेस ऑफ द काइंड ऑफ शुगर कंट्रोल्ड बाय द जीन। अच्छा, अब ये क्या कह रहा है कि RBC की प्लाज्मा सरफेस के ऊपर आप लोगों के सरफेस एंटीजेंस होते हैं जो शुगर है, ठीक है। द आई जीन हैज 3 अलील। अच्छा, आप इसके 3 पेयर होते हैं। अब ये क्या कह रहा है कि भाई आई जीन रिस्पॉन्सिबल है, तो आई के 3 हो गए। आई ए होगा तो वो तो ए ग्रुप के होगा, आई बी होगा वो बी ग्रुप के लिए होगा, और दोनों जीन डोमिनेंट है तो आई ए बी जो होगा वो क्या होगा? ए बी ग्रुप के होगा। और आई खाली होता है वो क्या है? ओ के लिए होगा। देखो इसमें लिखा हुआ है आई ए, आई बी एंड आई। द आई ए and IB produce slightly different from the sugar while the allele I does not produce any kind of sugar। ठीक है, I और IB जो अलग अलग टाइप की A और B शुगर को प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन स्मॉल I जो है वो किसी को भी प्रोड्यूस नहीं करता। ओके बच्चों, आगे देखो क्या कह रहे हैं। बट ह्यूमंस आर डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म, लेकिन ह्यूमंस क्या है? डिप्लॉयड है। ठीक है, हमारे बॉडी में क्रोमोसोम की कंडीशन क्या है? 2n है। ईच पर्सन पजेस एनी 2 काइंड ऑफ 3 जीन्स। अब इनमें से 2 काइंड के जीन तो होंगे ही होंगे, कंडीशन दे रहा है भाई, ये सिंगल की बात कर रहा है। अच्छा, अब ह्यूमन डिप्लॉयड है तो डिप्लॉयड में भाई ठीक है, एक तो ये हो गया, अगर ये ए और बी दोनों हैं तो ए बी ग्रुप होगा। अगर आई ए और खाली आई है तो ए ग्रुप होगा, क्योंकि ये स्मॉल आई जो है वो डोमिनेंट है, रिसेसिव है, सॉरी। आई बी स्मॉल आई होगा तो बी ग्रुप होगा। ठीक है, आई स्मॉल आई और स्मॉल आई होगा तो ओ होगा ग्रुप, बराबर है। ओके, इस तरीके से क्लियर है ना। और आई ए और आई ए होगा तो ये ए ग्रुप होगा, और आई बी और आई बी होगा तो ये क्या होगा? बी ग्रुप होगा। तो ये 6 पॉसिबिलिटीज बनती है टोटल, अभी इस टेबल में बताएंगे। ठीक है, ठीक है ना। अब ये फ्यूज होंगे किस तरीके से वो बताएंगे, क्लियर है। ओके, ईच पर्सन पजेस एनी 2 of 3 जीन्स। ठीक है ना। आई ए एंड आई बी आर कंप्लीटली डोमिनेंट। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों कंप्लीटली डोमिनेंट है ओवर द स्मॉल आई के ऊपर। ठीक है, एंड इन अदर वर्ड्स, और दूसरे शब्दों में, व्हेन आई ए एंड आई आर प्रेजेंट ओनली इन आई ए एक्सप्रेस बिकॉज स्मॉल आई डज नॉट प्रोड्यूस एनी काइंड ऑफ शुगर। लेकिन जो स्मॉल आई है वो एक भी प्रकार का शुगर प्रोड्यूस नहीं करता है। एंड व्हेन आई बी एंड आई ई आर प्रेजेंट इन द आई बी। अच्छा, आई बी और आई, ये कंडीशन किसकी बात करें? इसकी। आई बी और आई है तो कौन सा होगा? बी होगा। आई ए और आई है तो कौन सा होगा? ए ग्रुप होगा। ठीक है, ये इसकी बात कर रहे हैं। ओके, बट व्हेन आई ए एंड आई बी आर प्रेजेंट, अब जब आई ए और आई बी है तो उसमें क्या होगा? बोथ एक्सप्रेस देयर ओन टाइप ऑफ शुगर। ठीक है ना। और इसको आप लोग क्या बोलते हो? ए बी ग्रुप को आप लोग। तो पेटेंट एग्जाम्पल जो आप लोगों को कंप्लीट को डोमिनेंस का है वो ए बी ग्रुप है, ए बी ओ नहीं है, सारे नहीं है। ठीक है, क्लियर है। सिंस देयर आर hence the RBC have the both A and B type of sugar। ठीक है, since there are 3 different alleles and the 6 different combination of 3 alleles। ठीक है ना। कौन कौन सी पॉसिबल है? सुनना है मेरी बात। अगर कोई पेरेंट है आई ए और आई ए, भाई दोनों ए है तो ये वाला कॉम्बिनेशन रहेगा, और ब्लड ग्रुप कौन सा होगा? ए होगा। ठीक है, 2 ए और बी है तो ये तो एग्जाम्पल है। अच्छा, मैं यहाँ स्टार बना रहा हूँ, ये एग्जाम्पल है आपके किसका? को डोमिनेंस का। किसका एग्जाम्पल है? को डोमिनेंस का। ठीक है, तो ये क्या है? ए बी ग्रुप हो जाएगा। ओके, स्मॉल आई ए और स्मॉल आई खाली अकेला है तो ए क्या है? डोमिनेंट है इसके ऊपर, तो कौन सा ग्रुप होगा? ए ग्रुप होगा। आई बी और आई ए है तो भी, तो ये भी किसका एग्जाम्पल है? को डोमिनेंट का। ठीक है, एग्जाम्पल ये दोनों ही है, बाकी तो ठीक है एग्जाम्पल लिख रखे हैं एक्स्ट्रा। आई बी और आई बी है तो बी ग्रुप होगा, आई बी और आई है तो बी होगा, और ये क्या होगा? ओ। तो इस तरीके से आप लोगों के एग्जाम्पल आप लोगों को ये याद करना है। ठीक है, ब्लड ग्रुपिंग का। ओके, क्लियर है। अच्छा, अब एक और है कि डू यू रियलाइज, आप लोग जानते हैं इट इज अ एग्जाम्पल ऑफ एबीओ ब्लड ग्रुपिंग इज प्रोवाइड द गुड एग्जाम्पल ऑफ मल्टीपल अलील। मल्टीपल अलील का मतलब पता है क्या होता है? जब किसी भी कैरेक्टर को एक से अधिक, एक सिंगल कैरेक्टर को एक से अधिक जीन क्या कर रहा है? डिनोट कर रहे हैं, शो कर रहे हैं। ओके, क्लियर है ना। तो ये बात कर रहे हैं। हेयर यू कैन सी, यहाँ आप देख सकते हो देयर आर मोर देन 2 अलील, 2 और 3 अलील यहाँ पे। अब देखो मल्टीपल अलील के अंदर क्या है कि 2 या 3 अलील जो हैं गवर्निंग द सेम कैरेक्टर। ठीक है, सिंस इन एन इंडिविजुअल ओनली 2 अलील्स कैन बी प्रेजेंट। अब किसी भी इंडिविजुअल की बात करें तो केवल 2 अलील्स जो प्रेजेंट होते हैं। मल्टीपल अलील कैन बी फाउंड ओनली व्हेन द पॉपुलेशन स्टडीज आर मेड। ये कब की जाती है? जब किसी भी पॉपुलेशन की स्टडी आप लोग करते हो। अच्छा, ये किसके लिए? ये एंजाइम रेगुलेशन के लिए बेटा। ये एग्जाम्पल है, काफ़ी बार आता है। ओकेजनली द सिंगल जीन प्रोडक्ट मे बी प्रोड्यूस मोर देन 1। अच्छा, मल्टीपल जीन तो ये है,
ओके, अब ये पॉलीमॉर्फिज्म का एग्जांपल है। ये क्या है, एक सिंगल जीन जो है वो एक से अधिक क्या करता है, इफेक्ट शो करता है। जैसे स्टार्च सिंथेसिस की बात कर रहा है, एंजाइम और स्टार्च सिंथेसिस की बात कर रहा है इन पी सीड मटर के, इज कंट्रोल्ड बाय द वन जीन, वो एक जीन से होता है। अब उस जीन के दो अलील होते हैं भाई, कैपिटल बी और स्मॉल बी। कैपिटल बी जो है वो इफेक्टिवली स्टार्च को सिंथेसाइज करता है होमोजाइगस है, ठीक है, और स्मॉल बी होमोजाइगस में बेटा वो स्टार्च को लेस एफिशिएंसी होती है। अब क्या कंडीशन होगी, जब इन दोनों में गैमेट्स बनेंगे बी और बी, तो इनका जो इंटरमीडिएट होगा, देखो वही सोल्यूशन वो पहले वाला ही आएगा, ठीक है। आफ्टर मैचुरेशन, जब मैचुरेशन की बात करते हैं, बीबी सीड्स आर एंड स्मॉल बी आर रिंकल्ड, तो कैपिटल बी वाले क्या होंगे, राउंडेड होंगे क्योंकि उनकी एफिशिएंसी ज़्यादा है, और स्मॉल बी वाले क्या होंगे, रिंकल्ड होंगे। ओके, द हेट्रोजाइगस प्रोड्यूस राउंड सीड, हेट्रोजाइगस जो है वो राउंड सीड प्रोड्यूस करता है, एंड सो कैपिटल बी सीम्स टू बी द डोमिनेंट अलील, तो कैपिटल बी को उन्होंने क्या नाम दिया गया, डोमिनेंट नाम दिया गया, और स्मॉल बी को क्या नाम दिया, रिसेसिव नाम दिया, ठीक है। और इस तरीके से इंटरमीडिएट साइज की कैपिटल बी स्मॉल बी सीज निकलेंगे जो कि बेटा फिनोटाइप के केस में आएंगे, ठीक है। तो देयरफॉर इसलिए अब देखो ये पैरा क्या कह रहा है, डोमिनेंस इज नॉट एन ऑटोनोमस फीचर, ये अपने आप नहीं आता जीन का, दैट इट हैज़ एन इन्फॉर्मेशन फॉर द डिपेंड एज much on the gene product and the production of the other phenotype from the product does not particular phenotype, ठीक है ना। तो ये डोमिनेंट क्या अपने आप नहीं आता, इससे क्या है कि नॉर्मली इसमें कंडीशंस के ऊपर वेरी करता है, ठीक है। सेकंड आता है इनहेरिटेंस ऑफ टू जीन, ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। ओके।